नेताजी, हमने अभी तक चर्चाएं आपसे करी राजनीति के ऊपर, लेकिन एक बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है, आज का चिंता का विषय है। हम देखते हैं हमारे जो संस्कृति है देश की, आज का युवा, हम नहीं समझ पा रहे किस ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि फटे हुए कपड़े, बड़े बड़े महंगे होते हैं वो लोग। For information on the news around you. तो ये क्या हमारी संस्कृति के लिए बढ़ावा है या हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रही है? और हमारे जो बुजुर्ग हैं अपने बच्चों से बिल्कुल मना नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी भी तरह से उनको नहीं कहते हैं कि इस तरह का पहनावा। बाकी चार तो बातें चलती हैं धर्म की, जाति पे चलती है। इस विषय पे आपका क्या विचार है, जरा बताइए। देखिए, अंग्रेजों के टाइम पे सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित करने के लिए पहली चोट इसी पर की। और हमारी जो जनरेशन है वो उनकी चपेट में आ गई जी। तो हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति के मुकाबले विश्व कहीं टिकता नहीं है। ईसाइयत को इनको अंग्रेजी तो कितना साल, 2000-2500 साल से ऊपर नहीं कह सकते। और मेरे भाई हैं मुस्लिम भाई, वो भी अदरवाइज ना लें, वो भी हम में से ही पैदा हुए हैं, वो भी कोई 1000-1500 साल से ऊपर नहीं कह सकते। हम असंख्य वर्ष हो गए, हमारी संस्कृति 50,000 साल पुरानी है जी। और कितनी चोटें इस पर की। मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में 1500 साल का, 1000 साल का मुगलों का शासन कर देख लीजिए, अंग्रेजों का 200-250 साल वर्ष का देख लीजिए। उसके बावजूद हम जिंदा हैं। हम इतने उदारवादी हैं, हमारे देश ने कभी किसी पर पहले हमला ही नहीं किया। लेकिन आजकल ये क्या हो गया है, एक तो शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फेलियर है। शिक्षा और विद्या, शिक्षा दी जाती, विद्या दी नहीं जाती। शिक्षा का काम है नौकरी देगी आपको भौतिक चीजों के प्रति। बहुत अच्छा, एक बार में बताइए इस बात के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। जी, शिक्षा डिग्री लेना चाहते हैं, डिग्री कागज की मिल जाती है और शिक्षा से सिर्फ आपको नौकरी मिलेगी। विद्या जो गुरुकुलों में दी जाती थी उसमें व्यक्ति को स्वावलंबी, खुद सक्षम होने वाला, चरित्रवान, 25 वर्ष तक जो हमारे 4 आश्रम हैं, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, ये कोई ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। तो उन चीजों को अंग्रेजों ने पहले तो यही किया, फिर भारत की सरकारों ने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि जितने भी गुरुकुल थे उनके प्रति ऐसा कानून बना दिया कि गुरुकुल बेचारे सारे मटियामेट हो गए। संस्कृत जो हमारी राष्ट्रभाषा है, सारी भाषाएं उसमें से ही निकली हैं, वो भी बहुत तगड़ी चोट की संस्कृत के ऊपर। आजकल गिटपिट गलत अंग्रेजी बोलने वाला, चाहे वो सफाई वाला है, चाहे झाड़ू वाला है, चाहे वो अधकचरा है, विद्वान नहीं है, हम लोग उसे वक़्त दे देते हैं। हमारे साथी शुद्ध हिंदी, अच्छी हिंदी, संस्कारित हिंदी, अच्छी चीजें बोलने वाला, उसको हम वक़्त नहीं देते। और कमी हमारी है, जबकि कोई ज्ञान के मामले में वो अंग्रेजियत कहीं टिकती नहीं है। अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है, हिंदी भाषा की उससे तुलना ही नहीं हो सकती। तो मेरा कहना यह था, जहां तक अब धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए, अच्छी चीजों को अपनाना, अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे कर्म करना, ये हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए अंग्रेज लोग आते हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर आकर हरे रामा हरे कृष्णा गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी आवाज़ से हमको सुनने को मिलती है बड़ा। लेकिन वही तो है कि हमारे यहाँ इसके लिए लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। क्या इसमें हम ये नहीं मानते कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभिभावक जो हैं उन्हीं का फेलियर है, उन्हीं का ध्यान नहीं है। वो खुद ही इंप्रेस हैं, अपने बच्चों को क्या बोलेंगे। आजकल अंग्रेजी और अंग्रेजियत और विदेशी लोग साड़ी पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। और हमारे अधकचरे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना भरी पड़ी है। तो वो इन चीजों को
छोटे कपड़े पहनना, पिज्जा बर्गर पैटीज पेस्ट्री कोल्ड ड्रिंक खाना, दूध दही मक्खन घी फल फ्रूट से दूर होना, अपने को समझेंगे हम इसी में फॉरवर्ड होंगे, उसमें हम बैकवर्ड मान लिए जाएंगे, तो ये हमारे लोगों की हीनता है। इतना आत्मबल, इतना स्वाभिमान और इतना आत्मशक्ति अपने अंदर है नहीं कि उस चीज से परे जाकर अपने को कर सकें। आज आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, क्या करें उन डिग्री वालों का, मनमोहन सिंह का, चिदम्बरम का, सलमान खुर्शीद का, क्या करें इन डिग्री वालों का? इनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हिंदुस्तान को नहीं चला पाई, इन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी। मैं बीजेपी की और किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, 12वीं फेल, 11वीं पास, ग्रेजुएट भी नहीं है, हिंदुस्तान चला रहे हैं। कोई HR मिनिस्टर बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो इच्छा शक्ति की जरूरत है, गट्स। डिग्री खाली आपको नौकरी दे देगी, आजकल तो नौकरी भी नहीं देती। जीवन में अपने बच्चों को गट्स दीजिए, जीवन में सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन उत्थान पतन चक्र चलता है। यही हालात रहे तो क्या हमारी जो सनातन धर्म है आने वाली पीढ़ी भूलती जाएगी या नहीं भूलती जाएगी इस बात के लिए, जैसा दौर चला है? एक और सवाल है, हम 45 या 40 प्लस के लोग जो हैं आज भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनके आगे बोलते नहीं हैं, और आज का जो युवा पीढ़ी है वो बात ही नहीं सुनता और एकदम घर से बाहर निकल जाता है, फिर बुजुर्ग कहते हैं बात इसका क्या रीजन है इस बात का? देखिए, आजकल की पीढ़ी का मैं क्या कहूं, मेरे पिता ने अपने पिता से, मेरे ग्रैंडफादर से, जैसे मैं अपने पिता को पूछता हूं, मेरे पिता भी अपने पिता को ऐसे ही पूछते थे, नजर तक नहीं मिलती थी। हमारे पिताजी ने हमको कभी हाथ टच नहीं किया, एक दहाड़ पे हमारा हाल खराब हो जाता था, और हमारी नजर हल्की सी मिलनी शुरू हुई हमारी शादी के बाद। उससे पहले तो हम अटेंशन, मतलब ये श्रद्धा और किसी का सम्मान करना, सारी चीजें पहले तो थी, आजकल सारी धूल दूषित होती जा रही हैं, और आजकल की पीढ़ी को ये पता नहीं है। देखिए, बुढ़ापा सबको आता है, बुढ़ापा अपने आप में ही एक अभिशाप है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो समझती है हम तो हमेशा यंग रहेंगे, अपने माता का पिता का आदर नहीं करते। और अब तो मैं कई टाइम से ऐसी वीडियो देखा हूं कि माँ बाप के प्रति बदतमीजी करते हैं लोग, माँ बाप बच्चों का मुंह देखते हैं, आप कितने बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है। तो वो सारी चीजें एक साइड हो रही हैं, पहले वाले संस्कार नहीं है। मेरे पिता की किताब थी एक उत्थान पतन चक्र, एक उनकी किताब थी महान महत्वपूर्ण महिमा मंडित। महानता अर्जित की जाती है, महत्वपूर्ण कोई भी हो सकता है, महिमा मंडित किया जाता है। तो मैं अगर एक शब्द में कहूं तो मैं तो अपने पिता को महान महत्वपूर्ण महिमा मंडित एक साथ तीनों मानता हूं। दुनिया माने ना माने, दुनिया समझे ना समझे, असंख्य लोग ऐसे हैं जिनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, वो ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, लेकिन उनका इतिहास में नाम भी नहीं है। तो संस्कारों के प्रति हमको रहना चाहिए। हमारी सनातन धर्म पद्धति जो है, हमारा जो धर्म है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की कला है। कोई उसे, एक सवाल और बीच में कर दूंगा, क्या आजकल आधुनिकता की दौड़ में जो माँ, जिसे हम अपनी माँ को माँ कहते हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में एक बार पुनः उदाहरण भी दिखा देंगे कि मम्मी मम्मी कहलवाना पसंद ही नहीं कर रहे, क्या कारण है इस बात के लिए? आपने सत्य कहा। देखिए, हमारा जो शब्द है माताजी पिताजी, माताजी पिताजी है तरीके से। हाँ। अब हम मम्मी पापा कह देते हैं, वहां तक भी देखा जाए, हाँ वहां तक सीमित है, लेकिन मम डैड मोम, हाँ मोम, फॉरवर्ड अतकचरे नकली, जिनके अंदर इतना आत्मबल ही नहीं है। और वही लोग कहीं समाज में बैठ के भारतीय संस्कृति की बातें भी ज्यादा करते हैं, जो लोग इस शब्द को कहलवाते हैं, और वही कहते हैं हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। इस बेस पे एक बार प्रकाश डालें। नहीं, बिल्कुल आप सही कहा। देखो, मैं बड़े अपने काफी मेरे साथ के लोग हैं, मैंने बड़ा नजदीकी से देखा है, उपदेश देंगे, कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपने ऊपर उसे लागू नहीं करेंगे, मम्मी से ऊपर पहुंचते हैं मॉम। मॉम माने मरी हुई, खत्म हो गई, लेकिन खुलेआम मॉम कहेंगे, फोन में बात करेंगे, मैं मॉम से बात कराना, शर्म नहीं आती, बेशर्म हो गए, क्योंकि आत्मबल नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है, आत्ममंथन इतना किया नहीं है। और पापा जी का तक भी देखा जाए, डैडी भी नहीं सीमित था, लेकिन डैडी भी नहीं, बिल्कुल डैड कहाँ है? डैड इधर, डैड उधर। अरे नालायक, बेवकूफ, मैं क्या क्या वर्ड बोलूं, मेरे अच्छा नहीं लगता, लेकिन डैड और मॉम बोल, डैड माने मर गया, बस जीते जी मार दिया तुम लोगों ने। तो ये डैड की भी दोष नहीं है, वो भी नहीं कहते कि बेटे तुम क्या वो कह रहे हो। हाँ,
आजकल माँ बाप ऐसे हो गए हैं, वो चाहते हैं कि बेटा बच्चे हमारे डैड बोले, मॉम बोले। हाँ। और मैंने ये भी देखा है, जो आजकल की ड्रेस है ना, हाँ। बिटिया है या बेटा है, बिटिया हाँ। खास तौर से हाँ। माँ बाप पहनाते हैं। हाँ। फंक्शन में जा रहे हैं, बेटा ये कपड़े पहनो। हाँ। वो कहती पापा ये नहीं, उससे शर्म आती थोड़ी सी। हाँ। स्टार्टिंग में तो वो भी शुरू हो जाती है हाँ। कि नहीं बेटा पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो इससे शो करोगे, वो सब कपड़ों को पहनाते हैं। हाँ। तो ये हमारे पतन के कारण है। और इस तरीके से हम चलते रहे तो हमारे ऊपर जो अब आजादी हम बात करते हैं, भौगोलिक आजादी भी पूरी नहीं है, मानसिक गुलामी से हम गुजर रहे हैं। भोजन की भी हमारे प्रति गुलामी है, भाषा की गुलामी है, भवन की गुलामी है, सारी चीजों की गुलामी हम ओढ़े हुए हैं अभी भी। भौगोलिक आजादी जैसी टूटी फूटी मिली जो मिली, तो उसके लिए बड़ी आत्मशक्ति चाहिए, बड़ा आत्मबल चाहिए, वो एक पीढ़ी में आता ही नहीं। तो ये चीजें बड़ी गलत हैं। मैं ये चाहूंगा कि आगे आने वाली जनरेशन और ये जो जनरेशन चल रही है, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर आप हर तरीके से गर्व करिए। विवेकानंद ने उस समय कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जीने की पद्धति। हिंदुत्व अलग चीज है। ये कोई नहीं है कि पूजा पाठ। देखिए 3 सत्य हैं। पहला सत्य ये है कि प्रभु है जी। अब उस चक्कर में मत जाइए, वो क्या उन्होंने गुरु नानक हैं कि महावीर स्वामी हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, महापुरुष हैं। लेकिन एक सत्य है कि शक्ति तो है, किसी रूप में है, और वो एक है, निर्गुण है, निराकार है। आपको दिक्कत होती है निराकार की पूजा करने में, तो आप फोटो रख के पूजा कर लीजिए। मेरे किसी गुरु का फोटो रखा है, मुझे पता है, मेरा पता नहीं है, लेकिन मैं तो थूक तो नहीं सकता, श्रद्धा है। तो ऐसे श्री राम का फोटो है, माता का फोटो है, दुर्गे का फोटो है, हम पूजा कर सकते हैं। वो भगवान नहीं है, उसके माध्यम से हमें आसानी होती है पूजा करने में, तो वो हम कर सकते हैं। तो एक तो शक्ति है। दूसरा ये है कि जो आप कर रहे हैं, कर्मफल जरूर मिलेगा। न्यायाधीश बैठा हुआ है, कर्म जरूर आपको फल देगा। ये जितने भी आसाराम, नित्यानंद, परमानंद, राधेमा, राम रहीम और दाती, अरे दुनिया का तुम करते रहे, अपने कर्म तुम्हारे सही नहीं, तुम भुगत रहे हो ना सारे, तो कर्म का फल मिलता है, इस जन्म में मिल जाता है। तीसरा पुनर्जन्म होता है, ये साइंस है। 10 साल का बच्चा कैसे सारी चीज वेद पुराण याद कर सकता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कई करिश्मे हैं। तो पुनर्जन्म होता है, ये भी सत्य है। और दूसरा क्या है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऊपर वाले के पास बहुत ऑप्शन है आपका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए, इंसान को सही करने के लिए। कभी कोरोना ले आएगा, कभी भूकंप ले आएगा, कभी महामारी ले आएगा, कभी डूबी बजा देगा, कभी तुमको हालो बीमार कर देगा। बहुत तरीके हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ एक दिया हुआ प्रभु ने, आप अपना कर्म अच्छा करिए। आप कर्म करेंगे, आप जिंदाबाद रहेंगे। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि आपके पास, आप सिर्फ ये ना सोचें कि हमारे पास सिर्फ नौकरी है, आप स्वावलंबी बने। मैं मोदी जी की बात उस तरीके से नहीं, प्रधानमंत्री को उस तरीके से कहता हूं। भारत का प्रधानमंत्री जनता को सक्षम बनाने, स्वावलंबी बनाने में लगे हुए हैं। आप ऐसे में बोलूंगा, जैसे प्रभु के पास कई ऑप्शन हैं आपके दिमाग से करने के लिए, आपके पास एक है। शर्मा जी, मेरे पास व्यक्तिगत रूप से कई ऑप्शन है जीवन जीने के लिए, एक चीज पर डिपेंड नहीं हूं मैं। ऐसे में लोगों को कहता हूं कि आप एक चीज पर डिपेंड ना हो, सिर्फ नौकरी पर डिपेंड ना हो, सिर्फ गुलामी ना करें, कुत्ते की तरह दुम हिला के आगे पीछे ना घुमा करें। ये तो क्या है कि जो जीवन में आपने कर्म किए होंगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हो सकता है हमने भुगत लिया हो, आगे जो भुगते, तो वो हिसाब अलग है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास भी कई ऑप्शन होने चाहिए जीवन जीने के लिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। उस तरीके से जिए, अपने पर कर्म करें, अपने को संयमित रखें, अपने कर्मों पर नजर रखें, खुद पर नजर रखें। आप उपदेश देते हैं, लेकिन खुद को भी तो देखें, आप कहां कैसे चल रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सनातन पद्धति पर, भाईचारे पर, प्रेम पर पूरा भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, इसको प्रभु के ऊपर विश्वास रखें। न्यायाधीश बैठा हुआ है, किसी के साथ गलत होने, जो आप भुगत रहे हैं ऐसा किया होगा, वो गलत कभी करता ही नहीं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।